आपको परमिशन है घर में से? हाँ या नहीं भाई? बोली जाहिद आपको भी है? बीवी को लेकर आए? बीवी वही है तो मेरे जैसा हाल है, कोई पूछने वाला ही नहीं। आप सबको तो परमिशन है ना, यहाँ लेकर ही आए होंगे ना बीवी को। इसे कोई टेंशन नहीं ना आपको? कोई टेंशन नहीं, वो बीवी का टेंशन होता है। आपको है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन होता है। हाँ या नहीं? ये तो बहुत घबराए हुए। मैं तो समझ रहा था हमारे गुजरात में सिर्फ बीवी से डरते, यहाँ भी डरते हैं। आपको 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 शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा। एक शोहर समझते हो ना, हस्बैंड बहुत थका अपनी बीवी से, बहुत थका। हाँ बोली जाहिद, मेरे को कितने लोग पूछते हैं, जो मेरे दोस्त थे ना, पुराने दोस्त, कभी कभी मेरे को मिलते, मेरे को कहते ओ भाई कारी साहब, वो आप इतना लंबा बयान करते हैं, आपकी बीवी सुनती है? मैंने कहा ये मत पूछो वो सुनती, मैं सुनता हूँ। आया समझ में? आया आपको? समझ में आया? तो एक शोहर था बहुत बीवी से परेशान। उसने सोचा क्या करना, बीवी से परेशानी क्या करना। उसने क्या किया? वजू। बोलो क्या किया? वजू, मिसवाक, 2 रकात नमाज, और उसके बाद फिर दुआ मांगता, अल्लाह अब मेरे को उठा ले, अल्लाह अब मेरे को मौत उठा, अल्लाह मैं बहुत थक गया, अल्लाह मेरे को उठा ले। वो बीवी ने देखा कम बखत फजर नहीं पड़ता, आज सुबह 9:30 बजे, क्योंकि थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ था। हाँ तो बीवी ने कहा अच्छा जो इसने किया वो मैं भी करूं। उसने भी मिसवाक किया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, और उसने हाथ उठाया, अल्लाह मेरे को उठा, अल्लाह मेरे को। और आपको मालूम है मर्दों को रोना जल्दी नहीं आता, औरतों को ऐसा लगता सर पे आंसू की टंकी लगी हुई है। और उसने भी मिसवाक किया, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। वो शोहर ने देखा कि वो वहां पे मुसल्ले पे दुआ मांग रही। वो शोहर ने कहा अल्लाह मेरा कैंसल, मेरी दुआ खत्म, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जा, अल्लाह। क्या आप लोग सोचते होंगे कारी साहब हंसाते क्यों? हंसा नहीं रहा हूं, कदम कदम पे तवा गरम कर रहा हूं। बीच में से उठ के जाने का नहीं। अगर कोई बीच में से उठ के गया ना, मेरे को क्या कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को तो आदत हो गई है, 30 साल हो गए, 30 साल। और उठने वाला कैसा उठता वो भी मेरे को मालूम है। कैसा उठेगा मालूम? अच्छा फिर उसको खराब बहुत लगाऊंगा ना, दूसरे दिन बाहर आके पूछा वो कौन थे, कौन रात को कौन आया था, कहाँ के थे वो, कहाँ के थे, वहां तक तो मैं उड़ गया होगा। लेकिन एक बात बताऊं, जैसे मैं आपको कह रहा हूं आपको खराब लग जाता कभी किसी को, अभी तक तो मैं बोला नहीं हूं लेकिन बोलूंगा इंशाअल्लाह। हाँ किसी को खराब लग जाता, लेकिन एक बात मैं बताऊं, सूरह रहमान है ना, सूरह रहमान है ना कुरान में, उसमें अल्लाह ताला फरमाते कयामत के दिन मैं भी सवाल पूछूंगा। और फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे मालूम? वो दुनिया में तेरे बयान में से उठ के भागा था, अल्लाह कहेंगे अभी भी भाग जा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, भाग जा। दुनिया में कारी अहमद अली के बयान से या फला मौलाना के बयान से उठ के भाग गया, तुझे कोई पकड़ने वाला नहीं था। अल्लाह कहेंगे जा, आज मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, भाग। ये सूरह रहमान में लिखा अल्लाह ने, भाग भाग, जितनी ताकत है भाग। अगर तेरे अंदर ताकत है तो जमीन की गहराई में चला जा, तेरे अंदर ताकत है तो आसमान की बुलंदी पर चला जा। लेकिन मेरा बंदा याद रखना, जहाँ जाएगा तुझे वहाँ अल्लाह ही नजर आएगा। तो वहाँ भाग सकोगे? तो यहाँ काय को भागते हो जब हिम्मत ही नहीं हमारे अंदर। और ये बात किसमें लिखी है? कौन सी सूरत में? पढ़ो मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत के मैदान में इंसानों जिन्नातों भागने की ताकत है, भाग जा, आसमान के किनारे जा, जमीन की गहराई में जा, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ अल्लाह का अज़ाब ही नजर आएगा। बात क्या है मालूम है? हाथ उठाओ, साथ में कहो मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से बोलो मुजतबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बुलंद आवाज से बोलो मुर्तजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, कलीमुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, हबीबुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, अरे बोलो ना नबीउल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से कहो मुस्तफा
नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी नहीं है। आपकी इजाजत हो तो एक वाकया सुनाऊं, उसमें फायदा क्या होगा मालूम? मेरी दूसरी बात भी हो जाएगी और तीसरी बात भी हो जाएगी। इजाजत देते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले एक बात बता दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। नहीं, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। मेरे प्यारो, हमको नबी से मोहब्बत क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती हमको मोहब्बत? आपको मालूम है? आपको मालूम है एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। आप सुन रहे हैं ना मेरे दोस्तों? जी। नहीं, आवाज आपके कान तक आ रही है ना मेरी बराबर? अच्छा, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे को बंगाली जबान नहीं आती। मैं वहां पर था ना, अपने कमरे में बैठा था, मैंने देखा कुछ लोग यहाँ बंगाली में भी बयान कर रहे थे, आप भी कुछ कुछ अल्फाज बंगाली में बोल रहे थे, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया। और ये मेरे साथ में ये अभी दो को मालूम नहीं कितना अच्छा तुम लोगों को बाकायदा शाल ओढ़ाई है। अशरफुल कहाँ गया? और इसको तो ये अशरफुल और अलिफ, ये दो मेरे को लेने आए थे एयरपोर्ट पर। अब एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आएंगे, बयान हो गया, काम पूरा, जाओ। अलिफ का है, बा आने वाला, अलिफ आने वाला नहीं है। तो ये लोग है ना, मैंने देखा कि ये लोग गाड़ी में बंगाली जुबान में बातें करते। अब मैं सोच में पड़ गया, मालूम नहीं मेरी तारीफ करते कि मेरी बुराई करते। ये दोनों बंगाली में बातें करें तो मैंने शाहनवाज को कहा चलो अब ये बंगाली में जब शुरू हो गए तो हम गुजराती में शुरू हो जाए। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? नहीं नहीं आ रही है तो हाँ बोलो, नहीं आ रही तो मना करो। आ रही है? वो आपको मालूम है एक 8 साल का बच्चा, बेटा फिरदौस, एक 8 साल का बच्चा, अब वो बेचारा स्कूल में जाने वाला, मदरसे जाने वाला, उसकी एक आदत थी जब भी मदरसे से आवे, स्कूल से आवे ना, तो अपनी माँ को कहे मम्मी शीशी। क्या बोले? शीशी। तो माँ को मालूम है शीशी बोले मतलब पेशाब करने जाने का है, तो माँ उसको उठावे और बाथरूम में ले जावे, टॉयलेट में ले जाए, वो पेशाब करे वापस। अब उसकी रोज की आदत हो गई, क्योंकि मदरसे में लंबा टाइम लेकर आवे, स्कूल में लंबा टाइम लेकर आवे, आकर सीधा घर में दाखिल होकर के मम्मी शीशी, तो मम्मी समझ जावे क्या करने का है, पेशाब करने का है, उसको ले जावे। एक दिन बहुत ज्यादा मेहमान बैठे घर में और ये दौड़ता दौड़ता आया और आकर कहने लगा मम्मी शीशी शीशी। तो सारे मेहमान हंसने लगे कि ये बच्चा शीशी शीशी क्या करता। खैर माँ ने पेशाब तो करा दिया। जब मेहमान गए तो माँ ने एक तमाचा मारा, कहा नालायक, मेहमानों के सामने शीशी शीशी करता है, सारे लोग हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी इज्जत जा रही है। तो कहा तो मम्मी फिर क्या बोलने का, पेशाब आवे तो क्या बोलने का? मम्मी ने कहा आज से बोलने का मेरे को गाना गाने का है, शीशी नहीं बोलने का। क्या बोलने का? आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, यानी मेरे को गाना गाने। उसने कहा ठीक है। अब रोज जैसे भी मदरसे से आवे या अपने स्कूल से आवे, मम्मी मुझे गाना गाना है, माँ समझ जावे इसको क्या करना है, पेशाब। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ पिकनिक का मामला हुआ। अब वो सारी टीचर जो होती है, औरतें होती है, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर पिकनिक पे जाने वाली, प्रवास पे जाने वाली, पिकनिक पे जाने वाली, तो इसको भी लेकर गए। अब रात के वहाँ पूरा पिकनिक में 2 दिन का प्रोग्राम था। रात के 2 बजे ये अपनी टीचर के पास गया, टीचर मेरे को गाना गाने का है। रात के 2 बजे इसको पेशाब लगी, गया टीचर के पास, मेरे को गाना गाने का है। टीचर ने कहा रात के 2 बजे गाना गाने का है, सुबह में 8 बजे उठेंगे ना हम लोग, आराम से उठेंगे, आराम से गाना गाना, जा सो जा। तो बेचारा आ गया, लेकिन उसको लगी बहुत जोर की थी। 15 मिनट के बाद फिर गया, टीचर मेरे को गाना गाने का है। टीचर ने कहा भाई गाना गाने का है, सुबह 8 बजे गाना गाएंगे, अभी कोई गाना? कहा टीचर बहुत जोर से गाने का है। टीचर ने कहा अभी सो जाओ, जितना भी जोर से गाना गाने का है, सुबह में 8 बजे देखेंगे। वो बेचारा फिर 15 मिनट के बाद आया, टीचर बहुत जोर से गाना गाने का है, और रोकर बोलता टीचर बहुत जोर से। टीचर ने कहा गाना अभी नहीं गाने का, सुबह में 8 बजे। नहीं टीचर लेकिन बहुत जोर से गाने का। टीचर ने गुस्से में कहा मेरे कान में गाले गाले गा लिया उसने। मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। आ रही है तो जरा हाथ ऊपर करके बोलो आ रही है समझ में।